नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों आज आपको बताऊंगा राजस्थान बोर्ड अजमेर कक्षा 12वीं में कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर के ऐसे वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन जिनके आने का चांस 11 मार्च बुधवार को बहुत ज़्यादा है। दोस्तों एक बार इस पेपर को जरूर पढ़ के जाएं अपने एग्जाम को देने से पहले। दोस्तों पेपर का पहला प्रश्न है, कोई दो औषधीय पौधों के नाम बताइए। तो दोस्तों पहला हमारे पास में है एलोवेरा पादप। कौन सा है दोस्तों? एलोवेरा पादप। दूसरा हमारे पास में जो औषधीय पादप है वो हमारे पास में है कैमोमाइल। कौन सा है दोस्तों? कैमोमाइल। दोस्तों चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, ट्राइकोग्रामा के उपयोग से किस समस्या का नियंत्रण होता है। तो दोस्तों ट्राइकोग्रामा है ये एक प्रकार का क्या है, कीट है, ठीक है, जो कि पौधे पर उपस्थित शत्रु कीट होता है ना दोस्तों, उसको नष्ट करता है। यानी कि ये जो कीट है वो क्या करता है दोस्तों, रसायन मुक्त करता है पादप को। क्या करता है दोस्तों? रसायन मुक्त करता है। आई बात समझ में? और शत्रु कीट का नियंत्रण करता है। आई बात समझ में? दोस्तों आगे तीसरा प्रश्न, मक्का की फसल में बुआई के कितने दिन बाद एट्राजिन खरपतवारनाशी का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों मक्का की फसल में बुआई के 48 घंटे बाद यानी 2 दिन बाद क्या किया जाता है, एट्राजिन खरपतवारनाशी का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आगे चौथा प्रश्न, पौधों में नाइट्रोजन की कमी के कोई 2 लक्षण लिखिए। दोस्तों पादप में नाइट्रोजन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों पादप को? तो दोस्तों होता क्या है, प्लांट की वृद्धि है वो रुक जाती है। आई बात समझ में? दूसरा कि प्लांट में जो पत्तियां हैं वो हरी ना होकर कैसी हो जाती है, पीली हो जाती है। आई बात समझ में? और जो पत्तियां होती है दोस्तों जो कि इंटरनोड से लगी होती है वो टूट जाती है। यानी कि ये 3 कारण आते हैं हमारे पास। आगे पांचवा प्रश्न, मक्का में जिंक की कमी की पहचान आप कैसे करेंगे। दोस्तों यदि मक्का में जिंक की कमी हो जाती है तो दोस्तों मक्का पादप की जो पत्तियां होती है वो भूरे रंग की हो जाती है। आई बात समझ में? और दोस्तों जो इंटरनोड्स होती है जो कि पत्तियां लगी होती है वो पास में आ जाती है। आई बात समझ में? दोस्तों आगे छठा प्रश्न, हरी खाद किसे कहते हैं। दोस्तों समझाता हूं आपको। जैसे कि ये फसल है, ठीक है, ये वाली क्या है, फसल है किसी खेत के अंदर। अब इस फसल को काट करके फिर से मिट्टी में दबा देना ताकि मिट्टी की जो उर्वरता है, फर्टिलिटी है, पोषक क्षमता है वो बढ़ जाए, इसे क्या कहते हैं, हरी खाद। ये वाली जो फसल है वो क्या कहलाएगी दोस्तों, हरी खाद, जो कि मिट्टी में दबने वाली है फिर से। दोस्तों सातवां प्रश्न, सांद्रित कार्बनिक खाद के कोई 2 उदाहरण दीजिए। दोस्तों पहला हमारे पास में क्या है, ऑयल केक्स। क्या है दोस्तों हमारे पास में, ऑयल केक्स। और दूसरा हमारे पास में है मछली की खाद। आई बात समझ में? आई बात समझ में दोस्तों आपके। चलते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। दोस्तों 8वां प्रश्न, बाजरा में बीज दर प्रति हेक्टर लिखिए। तो दोस्तों क्या होती है बाजरा में बीज प्रति हेक्टर? तो दोस्तों वो होती है 15 to 20 क्विंटल प्रति हेक्टर। आई बात समझ में? 15 से लेकर 20 क्विंटल प्रति हेक्टर क्या है दोस्तों, ये बीज क्षमता है। आई बात समझ में? चलो आगे चलते हैं दोस्तों 9वें प्रश्न की तरफ। ज्वार की फसल में तना छेदक कीट के नियंत्रण हेतु किसान को सुझाव दीजिए। दोस्तों आपको कुछ उत्तर बता रहा हूं, लेकिन आपकी मैं जानना चाहता हूं तैयारी किस प्रकार से है। तो दोस्तों आपको भी उत्तर देने हैं नीचे। तो जल्दी से दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताओ कि 9वें का सही आंसर क्या होगा। जो सबसे पहले सही आंसर देगा 9वें का, तो दोस्तों उसे मैं बधाई दूंगा कि उसकी तैयारी एग्रीकल्चर में बहुत अच्छी है। दोस्तों 10वां प्रश्न, यदि किसान के पास 2 सिंचाई का पानी हो, ठीक है, तो सुझाव दीजिए कि वह चने की फसल में किन 2 क्रांतिक अवस्थाओं में सिंचाई करेगा। तो दोस्तों इसका भी उत्तर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों, ठीक है। देखो आगे चलते हैं दोस्तों 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न, फव्वारा नोजल का चित्र बनाइए। दोस्तों इस प्रकार से होता है फव्वारा नोजल का चित्र, आपके सामने बना देता हूं दोस्तों। कुछ इस प्रकार से फव्वारा नोजल का चित्र होता है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से होता है फव्वारा नोजल का चित्र। आई बात समझ में? राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं के मॉडल पेपर आंसर की और रिजल्ट से संबंधित तमाम जानकारी के लिए आज ही विजिट करें rklet.in। इस वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। आगे दोस्तों 12वां प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से होने वाले किसी एक रोग का नाम लिखिए। तो दोस्तों वो रोग हमारे पास में है रेमोटॉइड। कौन सा है दोस्तों? रेमोटॉइड आर्थराइटिस। कौन सा है दोस्तों? रेमोटॉइड आर्थराइटिस। याद रखना दोस्तों इस रोग को, ये विटामिन डी की कमी से होता है। दोस्तों 13वां प्रश्न, सब्जियों को पकाते समय आप कौन कौन सी सावधानियां रखेंगे। दोस्तों इसका उत्तर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। जो सबसे पहले और सबसे सही उत्तर देगा उसे मैं बधाई दूंगा कि आपकी एग्रीकल्चर में तैयारी बहुत ही अच्छी है। दोस्तों गेहूं की फसल के किन्हीं 4 खरपतवारों के नाम लिखिए। दोस्तों बताऊंगा। देखो पहला है हमारे पास में कौन सा दोस्तों, एवेना फेटुआ। कौन सा है दोस्तों? एवेना फेटुआ। दूसरा हमारे पास में है चिनोपोडियम। कौन सा है दोस्तों? चिनोपोडियम एल्बम। कौन सा है दोस्तों? चिनोपोडियम एल्बम। तीसरा हमारे पास में है दोस्तों चिनोपोडियम
चेनोपोडियम मुराले। कौन सा है दोस्तों? चेनोपोडियम मुराले। और हमारे पास में लास्ट और अंतिम है वो हमारे पास में दोस्तों कौन सा है? कोलवोनस एर्वेनेसिस। ठीक है, आई बात समझ में। दोस्तों आगे 15वां प्रश्न है, मृदा उर्वरता व मृदा उत्पादकता के दो अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों आपको बता दूं, मृदा उर्वरता होती है तो दोस्तों वो होती है मिट्टी की स्थिति क्या है, जबकि मृदा उत्पादकता होती है वो होती है कि मृदा की क्षमता क्या है। आई बात समझ में। दोस्तों ये बहुत बड़ा डिफरेंस है मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता में। दोस्तों 16वां प्रश्न, राजस्थान की पीली भूरी मृदाओं की विशेषताओं का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। दोस्तों जल्दी से बताओ कि राजस्थान में पीली भूरी मृदा कहाँ पाई जाती है और इसकी क्या विशेषता है। दोस्तों देखो 17वां प्रश्न, फसल विविधता को परिभाषित कीजिए, इसके कोई दो महत्व लिखिए। दोस्तों अब बड़े बड़े प्रश्न आ चुके हैं, छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर आपको मैंने बता दिए थे, अब बड़े बड़े प्रश्न हैं। इनको दोस्तों आप यदि कमेंट में लिखना चाहते हो तो कमेंट में लिख दो। दोस्तों यदि आपको उत्तर नहीं आते हैं तो जल्दी से कॉपी पेन निकालिए और इन प्रश्नों को लिखिए, और वीडियो जब खत्म हो जाए तब इनके जो उत्तर हैं वो अपनी पुस्तक के अंदर ढूंढ लेना, क्योंकि ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके 11 मार्च एग्रीकल्चर के दोस्तों। ठीक है, 18वां प्रश्न, बाढ़, हेज एवं कोर सज्जा एज में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोस्तों आगे 19वां प्रश्न देखो, फलोदान के लिए स्थान का चुनाव करते समय बागवान को किन दो बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों 20वां प्रश्न देखो, पूरक वर्ष किसे कहते हैं, इसके दो उदाहरण दीजिए। दोस्तों 21वां प्रश्न, फिर से कह रहा हूँ बाद में पछताओगे, अभी प्रश्नों को कॉपी पर लिखिए, याद कीजिए, 11 मार्च को आने का पूरा संभावना इन प्रश्नों का, काट छाट व सधाई में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोस्तों 22वां देखो, साधारण दाब विधि का चित्र बनाइए। दोस्तों इसका मैं चित्र आपको बता देना चाहता हूँ, इसका चित्र कुछ यूँ होगा दोस्तों, इसका चित्र कुछ इस प्रकार से होगा, ये इस प्रकार से दोस्तों देख सकते हैं आप, मैं आपको जैसे कि बता रहा हूँ कुछ इस प्रकार से इसका चित्र होगा दोस्तों, ये साधारण दाब विधि का चित्र है। आई बात समझ में। 23वां प्रश्न, शर्बरी बॉर्डर किसे कहते हैं, शर्बरी बॉर्डर के लिए दो ऊंचाई झाड़ियों के नाम सुझाइए। दोस्तों शर्बरी बॉर्डर, जब आप किसी बगीचे के अंदर गए होंगे तो दोस्तों एक गोल 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 इस प्रकार से झाड़ियों से मिलकर के एक हरा सा पौधे टाइप तैयार किया जाता है, जिसे शर्बरी बॉर्डर कहते हैं। आई बात समझ में। दोस्तों 24वां प्रश्न है, फसलों की जल मांग की परिभाषा लिखिए, जलवायु जल मांग को किस प्रकार प्रभावित करती है। दोस्तों आपको फिर से कहना चाहूँगा, इन बड़े बड़े प्रश्नों को फिर से कॉपी पर लिख लीजिए। आपको फिर से कह रहा हूँ, बाद में ना पछताओ, इसलिए क्योंकि मैंने छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं, बड़े बड़ों के भी दे रहा हूँ, लेकिन कुछ कुछ हैं जिनको आपको कॉपी पर लिखने की आवश्यकता है और उन्हें याद करने की आवश्यकता है। दोस्तों 25वां प्रश्न देखते हैं, फल परिरक्षण को परिभाषित कीजिए, शर्करा व लवण खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में किस प्रकार सहायक है। दोस्तों 26वां प्रश्न, जैविक खरपतवार नियंत्रण क्या है, इसे अपनाने में आने वाली 4 कठिनाइयों का उल्लेख कीजिए। दोस्तों 26वें के अथवा में है, खरपतवार नाशी रसायन से क्या अभिप्राय है। दोस्तों 27वां प्रश्न, जैम व जेली में अंतर स्पष्ट कीजिए, जेली निर्माण के समय पेक्टिन की जांच कैसे करेंगे। दोस्तों इसका उत्तर आपको मैं बताऊंगा। आपने सुना होगा जैम और जेली। दोस्तों जैम होती है वो क्या होती है, फ्रेश होती है, क्या होती है दोस्तों, ताज़ा होती है, जबकि जेली होती है वो क्या होती है दोस्तों, पुराने समय से संरक्षित करके रखी होती है दोस्तों। आई बात समझ में, यानी कि वो पुरानी होती है दोस्तों। और जैम होता है दोस्तों वो सॉफ्ट होता है जो कि फ्रूट से बनती है। आई बात समझ में। और जो जेली होती है वो क्या होता है, फ्रूट का जूस होता है। आई बात समझ में दोस्तों, ये बात यहाँ आपको समझ में आ गई होगी शायद तक, कि जैम होता है वो क्या होती है, फ्रेश होती है, और जेली है वो सुरक्षित रख के पुरानी होती है, और जैम होती है वो सॉफ्ट फ्रूट से बनी होती है, जबकि जेली फ्रूट का जूस होती है। आई बात समझ में। दोस्तों आगे 27वें के अथवा में है, डिब्बाबंदी व बोतलबंदी में अंतर स्पष्ट कीजिए, किसान को बोतलबंदी के कोई दो लाभ सुझाइए। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी कॉपी पर लिख लीजिए। दोस्तों 28वां प्रश्न, सतही सिंचाई की बॉर्डर विधि व क्यारी सिंचाई विधि का सचित्र बनाइए। दोस्तों देखो सतही सिंचाई की बॉर्डर विधि कुछ इस प्रकार से होती है। दोस्तों मैं चित्र बना देता हूँ, देखो इस प्रकार से कुछ आपके सतही सिंचाई की बॉर्डर विधि होती है कुछ इस प्रकार से। आई बात समझ में। जबकि सतही सिंचाई की जो क्यारी सिंचाई विधि होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, जैसे कि मैं आपको चित्र बना के दिखा देता हूँ दोस्तों। देखो दोस्तों इस प्रकार से कुछ होती है आपके वो वाली। आई बात समझ में। ठीक है दोस्तों आगे 29वां प्रश्न है, कपास की वैज्ञानिक खेती का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। पहला 4 उन्नत किस्में, दूसरा बीज प्रति हेक्टर, ठीक है, और तीसरा बीज उपचार, और चौथा हमारे पास में 2 प्रमुख कीट। दोस्तों हमारे पास में अगला 29वें के अथवा में ही चने की वैज्ञानिक खेती का
वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, लिख लीजिए कॉपी पर। पहला, 4 उन्नत किस्में। दूसरा, बीज दर प्रति हेक्टर। तीसरा, बीज उपचार। चौथा, 2 प्रमुख कीट। दोस्तों राजस्थान में अब की बार जो खेती हो रही है वो चने की हो रही है और चने का आने का चांस बहुत ज़्यादा है। दोस्तों 30वां प्रश्न, पपीते की वैज्ञानिक खेती का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। पहला, जलवायु। दूसरा, 4 उन्नत किस्में। तीसरा, पौधरोपण। चौथा, विरलन। दोस्तों 30वें के अथवा में आलू की वैज्ञानिक खेती का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। पहला, जलवायु। दूसरा, 4 उन्नत किस्में। तीसरा, बीज उपचार। चौथा, मिट्टी चढ़ाने का उपयुक्त समय। दोस्तों ये आपको मैंने पूरा का पूरा पेपर बताया, जिसमें मोस्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान के दोस्तों, जिसके आने का चांस 11 मार्च 2020 बुधवार को बहुत ज़्यादा है। दोस्तों यदि आपके क्लास में एग्रीकल्चर का पेपर देने वाला विद्यार्थी आपका दोस्त 11 मार्च को पेपर देगा, उसको ये पेपर वीडियो के द्वारा व्हाट्सएप पर शेयर करें। दोस्तों आगे मैंने बताया है इस पेपर की PDF आप किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप इस एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान के पेपर की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको गूगल पर जाना होगा, गूगल पर सर्च करना होगा rjstudymasala.in। जैसे कि ये मैंने सर्च किया दोस्तों, सर्च करते ही हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। दोस्तों आपको फर्स्ट लिंक मिलेगी जो कि RBSc क्लास 12 एग्रीकल्चर पेपर की मिलेगी 11 मार्च, जो कि एकदम मतलब लीक पेपर का समान ही है दोस्तों, क्योंकि मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इसमें बता दिए हैं जिनमें आने का चांस बहुत ज़्यादा है। दोस्तों RJ स्टडी मसाला पर जाइए और इस पेपर को पा लेंगे कुछ इस प्रकार से दोस्तों, जैसे कि मैं आपको खोल के दिखाई देता हूँ, जैसे कि इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा पेपर मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।